नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। आजकल क्या हमेशा से ही ऑक्सीजन है एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी देखी जाती है तो वह हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, और ये एक बहुत ही वाइटल चीज है हमारे जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है सांस लेता है और सांस के साथ साथ वह ऑक्सीजन भी अपने शरीर में लेता है। दोस्तों, अगर हम एक सामान्य रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो वह होता है 12 to 20 या 16 to 20 मान सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और यह जो रेस्पिरेटरी रेट है, जब तक हम श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं करते हैं तब तक वो कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन आजकल लोगों में देखा गया है कि वह जो 16 to 20 नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एक नॉर्मल एडल्ट होते हुए भी उनमें बहुत रेस्पिरेटरी रेट में कमी देखी गई है, जैसे कि 8 to 10 या 8 to 12 तक ही उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वह पहुंच पाता है, और इसी की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ऑक्सीजन, मैंने इसके बारे में बता दिया। और साथ ही जो 90% जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रीदिंग से ही आती है या श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया से ही आती है। अगर हम अपने ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो है कि हम जिंदा रहने के लिए ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं। लेकिन सिर्फ ये बस काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे सेल्स और टिश्यूज को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा चाहिए। अगर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा सेल्स को नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अगर सेल्स डेड होते हैं तो उससे हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। साथ ही एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए ही चाहिए या ग्लूकोज की मात्रा चाहिए, लेकिन हमें ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा चाहिए, और यह जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमें मिलती है। और साथ ही हमारे फेफड़ों के माध्यम से श्वास हमारे सेल्स को ऑक्सीजन क्या देता है, हमारे मस्तिष्क को काम करने लायक और साथ ही दिल को धड़कन देने के लायक बनाता है, और साथ ही यह हमारे शरीर के मसल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में नॉर्मल ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और हम कैसे चेक करते हैं। हम चेक करते हैं ऑक्सीजन प्रोब से या ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब से, जिसको आजकल पल्स ऑक्सीमेट्री भी कहा जाता है। उससे हम क्या कर लेते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक कर लेते हैं या सैचुरेशन लेवल को चेक करते हैं, जिसमें कि 94 to 99% अगर हमारे में ऑक्सीजन की मात्रा है तब हम स्वस्थ हैं। लेकिन अगर 90% से हमारा ऑक्सीजन लेवल या SpO2 लेवल आता है तो वह हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, या किसी व्यक्ति के लिए भी बुरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आप लोगों को 5 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी जिससे आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले चीज़ है कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाएंगे। गेट विंडो ओपन, अपने खिड़कियों को क्या रखें, खिड़कियों और दरवाजों को हमेशा खुला रखें ताकि फ्रेश एयर जो है आता जाता रहे। नेक्स्ट है गेट हाइड्रेटेड। गेट हाइड्रेटेड आपको हाइड्रेट रहना चाहिए। और क्यों ज़रूरी है हाइड्रेट रहना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 60 to 70% जो है हमारा बॉडी जो है पानी से मिलकर बना होता है, और बहुत सारी क्रियाओं के लिए या फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमें पानी की मात्रा चाहिए होती है। और लगभग 400 मिलीलीटर जो पानी है हम रोज़ खो देते हैं या अपने शरीर से निकाल देते हैं। ये आना जाना लगा रहता है इस तरीके का। नेक्स्ट है ईट आयरन रिच फूड। कुछ खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी काम करते हैं। उसमें से एक शामिल है आयरन। आयरन हमारे रेड ब्लड सेल का एक महत्वपूर्ण मिनरल है, जो कि सेल्स के चारों ओर
ब्लड का परिवहन करती है। इसलिए हमारे पास आयरन की कमी है तो हम जल्दी ही जल्दी थक जाते हैं। इसलिए हमारे आयरन को मेंटेन करना या आयरन रिच फूड हमें बहुत अधिक मात्रा में लेना चाहिए। आयरन रिच फूड में आपके आते हैं सेब, केला, ब्रोकली और फल या कुछ प्रोटीन या अंडे, चिकन और फिश। तो आप इस तरीके से अपने आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर में आयरन की मात्रा को मेंटेन करके अपने ऑक्सीजन की मात्रा को भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये आप नॉर्मल जो डेली रूटीन एक्सरसाइज करते हैं वो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आप में एक स्ट्रेचिंग बना रहे और थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज है आपके लाइफ में या आपके बॉडी में वो होनी चाहिए ताकि स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपको ऑक्सीजन की मात्रा भी मिलती रहे और जो सेल्स है जो कार्यविधि करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल उनमें चेंजेस होते रहते हैं, उसमें भी आप काम में ला सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और एक्सरसाइज करने से। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा कि मैंने बताया 90% जो है वो हमारा शरीर है रेस्पिरेशन से ही ऑक्सीजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन हमें मिलता है। अगर हम अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को मेंटेन करके रखते हैं, बहुत सारे बाबा रामदेव जी के एक्सरसाइजेस आते हैं अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रीदिंग वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप उन सभी चीजों का उपयोग करें जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ सके। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन भी हिट कर दे ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।